नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड अंतर्गत कंचनपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही औरंगाबाद योजना भवन समाहरणालय में सभा कक्ष में समीक्षा बैठक भी की गई। कंचनपुर प्रखंड में जिले से काफी जनप्रतिनिधि एवं जनता का तांता लगा रहा। इसी बीच जीविका समूह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया गया। बता दें कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से संवाद एवं योजनाओं के लाभ का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों का निरीक्षण भी किया गया। ऐसे में प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त देखा गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी चौकसी थी। सड़क भी काफी अच्छी स्थिति में दिख रही थी। बता दें कि पंचायत सरकार भवन में लोग हाथों में माला, गुलाब का फूल और गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री के स्वागत में खड़े थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से मिलते जुलते कंचनपुर पंचायत परिसर में उपस्थित हुए। इसके बाद कंचनपुर पंचायत सरकार भवन में सभी स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया। जनता की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए लालायित थी। सभी उनसे अपनी बात बताना चाहते थे। जीविका दीदी ने बातचीत में बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के कदम की काफी सराहना की है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके बारे में जरूर कुछ और अच्छा सोचेगी, जिससे उनका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने समाधान यात्रा के दौरान मंत्री जी के आगमन पर जनता के लिए उत्साहवर्धक उसे बताया तथा अपना कार्य बखूबी और मजबूती के साथ करते रहें और ईमानदारी के साथ करते रहें, ये भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था है तो खामियां होंगी, लेकिन खामियों को दुरुस्त करने का समाधान यात्रा के तहत पहल किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। मैं समझता हूं कि उन खामियों पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारे साथ जमहोर के मुखिया श्री प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो समाधान यात्रा में जो यहाँ कंचनपुर प्रखंड जो पंचायत है उसका जो यहाँ पर पंचायत सरकार भवन का जो यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है मुख्यमंत्री जी के हाथों, उसको कैसे देख रहे हैं? पंचायत में पंचायत का अपना कार्यालय होना अति आवश्यक है और मुख्यमंत्री जी का जो पहल है पंचायत सरकार उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत से पंचायत अभी बाकी हैं जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है और ज़मीन की कमियों के कारण जहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं बन रही है, तो पंचायत सरकार भवन के लिए सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए और वहाँ भी पंचायत सरकार भवन बनवाए। क्या लगता है इस समाधान यात्रा से कितना फ़ायदा पहुँचेगा? जनता से डायरेक्ट मुख्यमंत्री को मिलने का मौका मिला। जन समस्याओं को साक्षात सीधा के सीधा उनकी जानकारी हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कंचनपुर में पूर्व जिला परिषद की अध्यक्षा हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है मुख्यमंत्री जी का, उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और पंचायत सरकार भवन को उद्घाटन किए और हम लोग से मिले भी, वार्तालाप भी हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज औरंगाबाद ज़िला में नबीनगर कंचनपुर में आए हुए हैं और औरंगाबाद में भी समीक्षा बैठक है, वहाँ भी जाएंगे। काफ़ी संख्या में जो भीड़ देखी जा रही है और काफ़ी नज़दीक से मुख्यमंत्री जी को देखने का सभी को मौका मिला और लगातार ऐसा जो कार्यक्रम है, जो सुंदर भवन बन के तैयार है, तो उस पर क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री जी का ये देन है कि इतना सुंदर भवन बन गया है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो समाधान यात्रा जो हर ज़िले में कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का पहला उद्देश्य है और यहाँ पर आए, उद्घाटन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी जनता में बहुत खुशी का माहौल है और हम लोग तो 10 दिन से खुशी का माहौल चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कैसा लगता है कार्यकाल इनका? इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा है। महिला लोग के बहुत सपोर्ट किए हैं, महिला लोग का बहुत उद्धान किए हैं। जैसे जीविका दीदी हैं, उन लोग का भी बहुत सहयोग दे रहे हैं, हर चीज़ में उन लोग का काम दे रहे हैं। लगता है कि जो भी कार्य रुका हुआ है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से करेंगे? एकदम करेंगे। मैं क्या, पूरे जनता जानती है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कंचनपुर पंचायत में मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जीविका दीदी से आइए बातचीत करते हैं। तो
हम यहाँ पर मौजूद हैं कंचनपुर पंचायत में, तो इनसे जानते हैं जीविका दीदी से कि आखिर मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ उसको कैसे देख रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग कंचनपुर में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी पधारेंगे। हम लोग के ख्वाब आज हुआ है, जैसे हम लोग सपना भी नहीं देखे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं से मिलने हमारे बिहार सरकार आएंगे। आज हम लोग बहुत खुश है। हमें आज खुशी के ठिकाने हम बहुत हर्ष के साथ कर रहे हैं कि हम लोग का सपना था जो आज पूरा हुआ, जो हम लोग कभी नहीं सोच पाए थे। हम बिहार सरकार के माध्यम से हम लोग दीदी जीविका दीदी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है। जैसे हम लोग खेती बाड़ी भी करने के लिए नहीं जानते थे, लेकिन जब से जीविका में जुड़े तब से हम लोग जो मैंने अच्छा प्रगति कर रहे हैं। जैसे हम लोग ऐसे मैंने बाहर पहले लेते थे लोन, तो हमें 5 रुपये ब्याज पर मिलता था, लेकिन जब से जीविका में जुड़े तब से हमें 1 रुपये लोन पर पैसे मिल रही है, जिससे हम खेती में लगा रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा मुनाफा कुछ मांग भी है मुख्यमंत्री से। हम लोग की मांग है कि हम लोग की जीविका को और अच्छा दिया जाए, जीविका में हम लोग और बढ़ावा दिया जाए, जिससे हम लोग दीदी लोग और भी आगे मन प्रगति पर चले। हम लोग जीविका में जुड़े तब से हम लोग आत्मसमर्पण हुए हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। तो ये बताइए कि जीविका दीदी के बारे में मुख्यमंत्री जी का सोच को कैसे देखते हैं? सोच देखते हैं कि सही है। हम लोग के जो ये कार्यक्रम के लिए भवन जो मिला है जीविका के, तो ये आज ही है उन्हीं को नीतीश कुमार को अथी से हम लोग के चाबी मिला यहाँ पर जीविका भवन के लिए। जैसे कि हम लोग सब जो जीविका दीदी है ना, उन्हीं को हम लोग के सबके मिला है और हम लोग खुशी है कि से इसके लिए। तो आज तो सभी जीविका दीदियों को सभी को सम्मान तो है ना? हाँ, सभी को सम्मान है। अब इसके लिए नीतीश कुमार जी को और सभी को यह धन्यवाद है कि हम लोग के चाबी हाथ में दे करके अभी नीतीश कुमार जी को इतने नज़दीक से देखने का मौका मिला और जो भी समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुए, तो उनका इस कदम को कैसे देखते हैं? ये कदम उनके लिए हम लोग के लिए सराहनीय रहा। और ख़ासकर ये पंचायत में देखती हूँ कंचनपुर को, और मेरे कंचनपुर गांव में आकर के यहाँ की जनता जो है धन्य हो गई, और मैं भी अपने को बहुत धन्य मान रही हूँ। और अभी तक औरंगाबाद जिला में या पूरे प्रखंड में ही यहाँ सबसे पहले यहाँ पर जीविका भवन का यहाँ मतलब शुरुआत हुई। इसके लिए हम लोग खुश हैं बहुत। उनके लिए हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। जीविका की जो संरचना है उससे कितना खुश हैं? जिसका जीविका की जो संरचना उससे हम लोग उससे बहुत खुश हैं। जो भी पहले गरीब दीदी थी यहाँ के, इतना भी अभी लोग बोल रही है, पहले इतना अच्छा से नहीं बोल पाती थी, लेकिन अब ये दीदी बहुत एक्टिव हो गई हैं, हर काम कर लेती हैं। और मोबाइल जो चलाने, जो गांव की जो दीदी थी पहले छोटा मोबाइल भी नहीं चलाना चाहती, काम कर लेती है, हर चीज़ कर लेती है। तो ये जीविका का ही देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और क्या मांगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांगे हैं कि हम लोग की मांग तो किए नहीं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे में हम लोग का जो हम तो स्टाफ में आके हैं, हम लोग की सैलरी में वृद्धि हो। हम लोग को वर्ल्ड तो जान ही रहा है, पूरा देश जान ही रहा है, और भी हम लोग का विकास हो। इसमें ये चीज़ है। ये जो भवन मिलके आप लोगों को तैयार हो गया, तो भवन को आप कैसे देखते हैं? बहुत दिन से इंतजार था नीतीश भैया के। आज 15 दिन से लगे हुए थे कि नीतीश भैया हमारे गांव में पधारेंगे। बहुत श्रद्धा था हम लोग के। नीतीश भैया वीओ भवन बनाए, और वीओ भवन बना करके हम लोग बहुत भटक रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो इधर उधर कर रहे थे। कोई व्यवस्था रास्ता नहीं था हम लोग के। कहीं पेड़ तक करते थे, कभी किसी को घर में करते थे, तो कोई आते थे मीटिंग करने के लिए तो नहीं व्यवस्था था, जगह नहीं था हम लोग के। आज वीओ भवन बना दिए नीतीश भैया। बहुत हम लोग खुश हैं कि भवन में बैठ करके हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा से मीटिंग करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और जो वीओ के जो जीविका को जो संपत्ति है से उसी भवन में रह करके हम लोग मीटिंग करेंगे। ये कह रही हूँ कि नीतीश भैया के धन्यवाद। मुझे आज हम लोग के बहुत खुश हुआ मियाज कि उनको सामने हम लोग सामना सामने बात कर टीवी पर देखते थे, मोबाइल में देखते थे। अब आज इतना सौभाग्य हुआ कि हम लोग वहाँ पर एकदम आमना सामना देखे पधारे। हमको बहुत खुशी की बात है। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, कोई दबाव में कोई बोल रहे हैं? ये सब ठीक है। मेरे यहाँ आंचल सीएलएफ के अंतर्गत एक ब्लॉक में पुस्तकालय खोला गया है, जिसमें 6ठा से 12वीं क्लास के बच्चे वहाँ पर आकर अपना पढ़ाई करेंगे। वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है, जैसे में रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और हर तरह का कंपटीशन का भी तैयारियाँ का वहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। और वहाँ पे ऑडियो और वीडियो के भी
क्लासेज चलेगी। तो लगता है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है उससे काफ़ी खुश हैं, खुश है सर। सहयोग करेंगे उनको। हाँ। चलिए, ये थी हमारे साथ जीविका दीदियाँ जो कंचनपुर पंचायत में यहाँ पर इनसे बातचीत हुई और बातचीत के दौरान इन्हें बताया कि मुख्यमंत्री जी का जो ये कदम है वो काफ़ी सराहनीय है, उनको काफ़ी नज़दीक से देखने का, रूबरू होने का मौका मिला और इस प्रकार का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी जन जन तक जो है उनको आशीर्वाद जो भी यहाँ पर ग्रामीण हैं, जो जीविका दीदियाँ हैं, सभी लोगों ने उन्हें दिया और चाहती हैं कि और भी अच्छा तरीका से जीविका का विकास हो। जो ये लोग नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं कंचनपुर पंचायत में। यहाँ हमारे साथ एक विद्यार्थी हैं। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इन्हें 15,000 रुपये का जो चेक है वो प्रदान किया जा रहा है, जो कि वो देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा जो इन्हें जो है वो दिया गया भारतीय स्टेट बैंक का चेक है। हमारे साथ अनुषा औरत जो हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो 15,000 का चेक इन्हें मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से, आखिर इसको कैसा देखते हैं? जो भी ये मिला है उसके लिए हम बहुत खुश हैं और उन्होंने जो ये स्कीम निकाला है बहुत ही सारी बच्चियों को इनसे लाभ हो रहा है और हमारे फ्यूचर में इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसको हम आगे की पढ़ाई में यूज़ करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो है विद्यार्थियों के प्रति जो है इस प्रकार का रुझान से उनका कितना मान सम्मान बढ़ता है? बहुत बहुत मान सम्मान बढ़ता है इस चीज़ से उनका, खास करके बच्चियों के लिए जो वो हेल्प कर रहे हैं, हम मेरे जैसे सारी लड़कियों के लिए बहुत उनका ये हो रहा है। लगता है कि इस प्रकार का जो पंचायत भवन भी यहाँ बन के तैयार है और इस पंचायत सरकार भवन में जो है इस प्रकार लोगों को, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सभी को उनको नज़दीक से आकर के रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है उसको कैसा देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं। हाँ, इसी तरह से हमारे बिहार का विकास हो रहा है। चलिए, समाधान यात्रा के दौरान जो है ये कंचनपुर पंचायत में ये पंचायत सरकार भवन का जो उद्घाटन करने आए हुए थे मुख्यमंत्री जी, तो उनके जो ये जो कदम है उसको कैसा देख रहे हैं? बहुत सराहनीय कार्य और मतलब पूरे बिहार में इनका जो समाधान यात्रा चल रहा है उससे जो जनता का जो समाधान है, जो समस्या है, उसके बारे में यहाँ सारे निदान हो रहा है। बहुत सा स्टॉल लगा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत सरकार भवन को भी उद्घाटन किए और जितना भी स्टॉल थे सब पर पहुँचे, जो अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कृत भी किया है। लगता है कि बिहार की हर समस्याओं का होगा समाधान जब तक नीतीश कुमार जो है वो सरकार में रहेंगे। एकदम बिल्कुल लगता है, एकदम बिल्कुल। तो ये समाधान यात्रा से जो पंचायत सरकार भवन का जो इतना सुंदर दृश्य देखा जा रहा है, जो पूरे बिहार में जो है इस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो लगातार जो है अपने आप में एक समाहित है और लोगों को जो इतना नज़दीक से रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? एकदम मतलब हम लोग सुनते थे मगर यहाँ पर आगे साबित कर दिए भाई गांव में पंचायत सरकार भवन जो है ये मिनी सचिवालय है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सारे कर्मचारी होंगे, आपके जितने तरह के पंचायत के कर्मचारी होंगे सब यहाँ पंचायत सरकार। एक सवाल और, नीतीश जी का जो कार्यकाल है अब तक बीता, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा रहा है और इनके मतलब बेहतर, इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। चलिए, एक हमारे साथ और जनप्रतिनिधि हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो पंचायत सरकार भवन जो कंचनपुर में बनकर तैयार है उसका शुभ उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अभी अभी हुआ, जैसा कि सुंदर दृश्य सभी लोगों ने देखा एक साथ। और इस पंचायत सरकार भवन के बारे में इनसे जानते हैं कि जो समाधान यात्रा के दौरान जो यहाँ आए हुए थे, तो पंचायत सरकार भवन का जो शुभारंभ हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा ये साबित करती है कि दलित अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दबे कुचले लोग और सभी वर्गों में जो दबे कुचले लोग हैं जो जिला और राज्य स्तर पर नहीं जा पाते हैं, वो इस पंचायत भवन से उनको लाभ मिलेगा और जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर आने की बहुत मदद मिलेगी। ये बहुत ही सराहनीय मुख्यमंत्री का काम है और इसी तरह का पूरे बिहार में ये माननीय मुख्यमंत्री की प्लानिंग है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में वो समाधान यात्रा कर रहे हैं और जब से मैं जदयू का वरिष्ठ नेता हूँ, पिछले 25 साल से माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैं हूँ, उन्होंने कम से कम 14 सब में जो है सो यात्राएँ की है। सबसे पहली यात्रा उनकी थी विकास यात्रा, उसके बाद थी समाधान यात्रा। आप देख ही रहे हैं इस तरीके की सभी यात्राओं से कुछ न कुछ
जनता को देने का संदेश देते हैं, जनता को समझने का संदेश देते हैं और वही जनता को समझ के गरीब अति पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक वगैरह को देख के वो योजनाओं को धरातल पे लाते हैं। जीविका भवन भी बनके तैयार है और जीविका दीदियाँ जो हैं यहाँ काफ़ी सारी संख्या में मौजूद रही, जिन्होंने मुख्यमंत्री का जो कदम था उसको काफ़ी सराहनीय बताया। उस पर क्या आपका नज़रिया है? देखिए, जीविका दी जो है ये सब मुख्यमंत्री की नई उपज है और आवश्यकता मुख्यमंत्री ने समझा था। इसी तरह की यात्राओं को बिहार में जब किया तो उन्होंने कहा कि जो दबी औरतें हैं, जो देहात की औरतें हैं, जो चूल्हा झोंकने वाली औरतें हैं, उन्हें भी जो है सो ऊपर लाने के लिए ये जीविका दीदी का गठन हुआ था और इसको माननीय मुख्यमंत्री की सोच है ये आप काफ़ी ऊपर ले जाएंगे, जिससे ज़मीनी स्तर पर विकास होगा। लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो कदम है वो काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल, जब से सरकार बनी है 2005 नवंबर से, उसके में लगातार विकास और हर चीज़ के बारे में विकास आप देखेंगे। सबसे पहले आज भयमुक्त समाज हो गया है, ये सबसे बड़ा विकास है। आज हम कहीं भी, अभी मैं 18 घंटे में 1100 किलोमीटर स्कॉर्पियो से चलकर मैं आया हूँ। मैं सुबह 8-9 बजे रात में किशनगंज में था, वहाँ से मेरी बेटी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इतने अच्छे रोड, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे लाइन ऑर्डर, और क्या चाहिए जनता को। बिल्कुल, बिजली सड़क पानी की जहाँ बात है, बिजली सड़क पानी पर जो है काम मचा हुआ था और ये जो चीज़ें हैं काफ़ी बन के तैयार है। सभी के लिए जो है सुख साधन का जो सामान यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे बिजली सड़क पानी के साथ साथ लोग जो है रोजगार की भी मांग करते हैं। तो रोजगार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार जो है सो ये बड़ी समस्या है शुरू से रही है। मैं किसी पीछे की सरकार को मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कोसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विकास किया, विकास होता है तो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको काम मिलता है। ये भी एक जो है सो मजदूरी का एक साधन बन जाता है। जहाँ विकास होगा वहाँ मजदूरी काम करेंगे तो उनके घर में ये पैसा जाएगा और आने वाले वक्तों में और विकास होगा और हमारे यहाँ खुशहाली नीचे स्तर के लोगों में बढ़ेगी और उनका चेहरा खिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जैसे नेता को बिहार की अभी और आवश्यकता है। हमें और आपके भविष्य के लिए, हमें और आपके बाल बच्चों के लिए मुख्यमंत्री समावेशी विकास जो करते हैं उनमें भी माननीय मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पार्टी को पहुँचेगा? देखिए, आप तो जानते हैं कि बिहार का जो चुनाव होता है वो समीकरण पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विकास किया है, सभी वर्ग के लिए विकास किया है, इसमें इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में भी इन्हें ही जनता पसंद करेगी। सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधिगण जो साफ साफ बता रहे थे कि कंचनपुर पंचायत में जो मुख्यमंत्री जी का जो आगमन रहा वो काफ़ी सुखदपूर्ण रहा और इस आगमन के द्वारा इन्होंने साबित कर दिया कि जो भी विद्यार्थी हैं या जीविका दीदियां हैं या जो सुंदर सरकारी भवन जो पंचायत भवन बन के तैयार है, ये कोई ऐसा ही नहीं है। इसमें बिल्कुल मुख्यमंत्री का जो काम है वो काफ़ी दिख रहा है, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सभी में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है और आने वाले इलेक्शन में जो है बिल्कुल ही इन्हें जो है एक निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और पार्टी नई ऊंचाइयों के साथ पहुंचेगी और फिर से मुख्यमंत्री का जो है वो ये पद हासिल करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के पंचायत सरकार भवन कंचनपुर में, जहां पर मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम है यहां उद्घाटन के लिए भी आए हुए हैं। तो हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। नहीं, देखिए, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा के तहत पूरा बिहार के हर एक जिला में जा रहे हैं। उसी कड़ी में औरंगाबाद के बारून प्रखंड में कंचनपुर पंचायत में आज आए हैं और जीविका दीदियों का जो काम है उसको अवलोकन करेंगे। पंचायत सरकार भवन का जो माननीय मुख्यमंत्री का जो कॉन्सेप्ट था कि पंचायत सरकार भवन इसलिए नाम रखा गया कि पंचायती राज मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, उप मुखिया, सचिव, पदाधिकारी सारे लोग इस सरकार भवन में बैठेंगे। तो ये नया कॉन्सेप्ट नीतीश जी ने दिया था और उसी को देखने कि सुचारू रूप से पंचायत सरकार भवन चल रहा है कि नहीं, इसलिए ये प्रमुख रूप से ये पंचायत सरकार भवन को देखते हैं। जीविका दीदी के द्वारा जो काम किया जा रहा है हथकरघा के क्षेत्र में और जो बहुत सारे क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, इसलिए कि जीविका दीदी आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही दिमाग का उपज है और यही सरकार ने जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने का काम किया। समाधान यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, समाधान से ही आप इसी नाम से ही आप समझ लीजिए कि समाधान तो समस्या का समाधान होगा और हो रहा है। आप देख रहे हैं जिले के सारे पदाधिकारी
सारे कर्मचारी, सारे लोग, हर एक योजना अप टू डेट है, हर एक कहीं कोई कमी बेसी है तो उसका समाधान किया जाएगा। सरकार की योजनाओं में लगातार जो है जनता को लगातार लाभ मिल रहा है और इसी क्रम में जो पंचायत सरकार भवन है वो बनकर तैयार है। कितना खूबसूरत नज़ारा जो है और काफ़ी संख्या में जो लोग भी है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इस पंचायत सरकार भवन के बारे में क्या कहेंगे? पंचायत सरकार भवन के बारे में हमने बताया कि हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये सोच है, जो ज़मीन पे उतरा पंचायत सरकार भवन। पहले बिहार सरकार थी, अब पंचायत सरकार भवन का, इसलिए कि समाज हर गांव तक सरकार की योजना पहुँचे और हमारा सरकार गांव तक पहुँचे। समाज के जो गांधी जी का सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचे, वही हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोच है कि समाज के और गाँव के अंतिम आदमी तक हमारी योजना पहुँचे और सुविधाएँ पहुँचे। उसके तहत पंचायत सरकार भवन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री औरंगाबाद जिले में आए हैं और इस प्रकार का जो उद्घाटन है ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश तो देखिए, जब बिहार के मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी जब जिले में आते हैं तो उत्साह लोगों में रहती है, आम लोगों में, पदाधिकारी कर्मचारी में, कि जब बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो जोश और उत्साह आप देखें। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, पंचायत सरकार भवन का जो उद्घाटन कार्यक्रम है। तो आइए, हमारे साथ सदर विधायक श्री आनंद शंकर जी हैं जो जनता के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आम लोगों से जुड़ने का एक इससे सशक्त माध्यम कुछ हो नहीं सकता और कंचनपुर पंचायत का जो ये जो व्यवस्था है एक रोल मॉडल के रूप में डेवलप हुआ है और उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। उन स्टॉलों का भ्रमण किया है, जीविका दीदियों के द्वारा स्टॉल लगा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्टॉल लगा है, कृषि विभाग की तरफ से स्टॉल लगा है और भी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। उन स्टॉलों का अवलोकन किया है और बहुत सारी जो जनता आई हुई है उन लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और उन लोगों का जो दरखास्त वगैरह है वो भी लेने का काम कर रहे हैं। ये जो पंचायत सरकार भवन जो बनके तैयार है और ये जो समाधान यात्रा, ये दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से समाधान यात्रा एक माध्यम है आम लोगों के बीच जाने का, आम लोगों से मिलने का, उनके दुख दर्द को बांटने का, उनकी समस्याओं को सुनने का और उसका निदान करने का। ये एक माध्यम है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि हम लोग सफल हो रहे हैं। बहुत सारी भीड़ लगी हुई, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और सब लोग कोई आवेदन दे रहा है, कोई अपनी बात कह रहा है। मुख्यमंत्री जी सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री जी। तो ये एक माध्यम है। यहाँ आसपास की जो भी जनता आई हुई है सब लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अवसर मिलेगा, भ्रमण से लोगों को अवसर मिला है और उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करना ही मुख्य मैं समझता हूँ कि एम है मुख्यमंत्री जी का, इसीलिए उन्होंने समाधान यात्रा निकाली है। जनता इतनी नज़दीक से रूबरू हो रही है और मुख्यमंत्री जी को जो है वो काफ़ी नज़दीक से देख रही है। जीविका दीदियों का भी एक है, बहुत सारा जो पहले से मांग पड़ा हुआ है, तो उस मांग पर कितना विचार हो पाएगा? देखिए, अब तो जो मांगे हैं मुख्यमंत्री तक उन्होंने दिया होगा क्योंकि उनके स्टॉल पे भी गए थे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा होगा और निश्चित रूप से जीविका दीदियों को सशक्त करने की बात हर मंच से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ज़रूर सशक्त करेंगे क्योंकि महिलाएँ जब आगे बढ़ेंगी तो एक परिवार आगे बढ़ता है। तो इसके मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान और निराकरण होगा। तो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को सर कैसे देखते हैं? बहुत ही उम्दा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को सजाने का, संवारने का काम किया है, आगे ले जाने का काम किया है। आप चाहे सड़कों की बात कर लीजिए, चाहे बिजली आपूर्ति की बात कर लीजिए, चाहे फिर आम व्यवस्था की बात कर लीजिए। जदयू की महिला नेत्री हमारे साथ डॉक्टर निशा सिंह जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि पंचायत सरकार भवन में जो आज मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का आगमन जो हुआ है ये पहली बार नहीं है। हम हर साल मुख्यमंत्री जी आते हैं, हर एक जिला में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, योजनाओं की जांच करते हैं। मुझे लगता है जो आप नज़ारा आज यहाँ देख रहे हैं वो शायद पहले पिक्चर्स में देखा करते होंगे कि ऐसा हुआ करता था, कि ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे पंचायत भवन और इस तरह की सुविधाएँ हुआ करती थी। अब आप देखिए, शायद हर एक पंचायत में आपको ऐसे पंचायत भवन मिलेंगे, ये सुविधाएँ मिलेंगी और इन्होंने तो पूरे बिहार को ही बदल के रख दिया। लगातार जो भी लोग हैं उनसे रूबरू होने का भी मौका मिला और इतना अच्छा जो भवन बन के तैयार है, तो मुख्यमंत्री जी का जो एक
कदम है उसको कैसे आंकते हैं? देखिए, भवन बन के तैयार नहीं, भवन तो हर पंचायत में बना हुआ है। ये एक ऐसा पंचायत है जिसका चयन हुआ कि मुख्यमंत्री जी को दिखाया जाए सारा कुछ कि काम कैसा हो रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क है जो उन्होंने छोड़ा है बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए। मुख्यमंत्री जी का कार्य को आप कैसे देखते हैं? एक महिला के नाते अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे लगता है कि विश्व की सारी महिलाएं जो हैं वो इनको एक पथ प्रदर्शक के रूप में देखती हैं, और जो इन्होंने काम किया महिलाओं के लिए शायद कोई भी नहीं किया है, और आगे पता नहीं कोई करे इन्हें देख के तो वो बात अलग होगी। जीविका दीदी की बात है, आज जा रहे हैं जीविका दीदियों को देख रहे हैं, उनकी जो जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली रहती है और स्किल्ड कर रहे हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक हाउसवाइफ स्किल्ड नहीं होती है, वो हाउसवाइफ को स्किल करते हैं, उनको इकोनॉमिकली साउंड करते हैं, फिनेंशियली साउंड करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की सपना है कि गांव की महिलाओं को भी मार्केट देते हैं स्किल करके। शायद ये एक ऐसा अद्भुत चीज़ है जिसमें कोई और सोचा नहीं। बहुत ही समय पर अपना कार्यक्रम को जो है उसने औरंगाबाद को इन्होंने पेश किया है। तो कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी गतिविधियां रहती है, तो उस कार्यक्रम के मद्देनज़र यहाँ औरंगाबाद का जो कार्यक्रम है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं वो समय के भी प्रतिबद्ध होते हैं। जब वो समय की महत्व को समझ रहे हैं तो ही उनकी विकास भी लोगों के बीच में दिख रही है। औरंगाबाद को उन्होंने बहुत, आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने ये नज़ारा दिया है, औरंगाबाद इतनी तरीके से अच्छे तरीके से विकसित हुई है, वो मुख्यमंत्री जी की ही देन है और किसी के लिए संभव ही नहीं। आगे आने वाले इलेक्शन में पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा? पार्टी को बहुत फायदा पहुंचेगा, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसे मुख्यमंत्री बिहार में तो है, हम इन्हें देश में देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कुछ जदयू के नेतागण जो साफ साफ बता रहे थे कि पंचायती सरकार भवन जो कंचनपुर में जो बनकर तैयार है, ये बहुत ही इसका बेहतर नज़ारा जो है ये देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का जो आगमन है वो हुआ, और आगमन पर इन्होंने जो है वो कार्यक्रम को इन्होंने जो पेश किया। लगातार जो आप देख पा रहे हैं गतिविधियाँ जनता में और सभी में ये जो चीज़ें विद्यमान है, सभी लोग काफ़ी। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।